हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिशा आरू गार्डनिंग एंड आर्ट से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लगा रही हूँ कुछ बीज। ये सीडलिंग ट्रे है जिसमें पहले मैंने कुछ बीज लगाए थे। उनको मैं ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ अक्टूबर मंथ वाला, और बहुत अच्छा जर्मिनेट हुआ था। इसी बीज से ही मैं सीडलिंग तैयार की थी और बहुत अच्छे मेरे पौधे जर्मिनेट हुए 100%। फिर से मैं एक बैच और लगा रही हूँ ताकि मैं लगातार हार्वेस्टिंग कर सकूँ, क्योंकि हमें कुछ गैप करके पौधे लगाने चाहिए। जैसे 15 दिन, महीना दिन का गैप करके कुछ कुछ पौधे लगाते रहना चाहिए ताकि हमें लगातार फ्रूटिंग मिलते रहे। ये सभी बीज हैं जिनको अभी ठंड के मौसम में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। उन्हीं को मैं लगा रही हूँ। जैसे ये बीज हैं, मिर्च के पौधे कुछ लगे हुए हैं और कई पौधे मेरे लगे हुए तैयार हैं। इनको भी ट्रांसप्लांट करना है और छोटे छोटे सीडलिंग ट्री में मैं सीड लगा चुकी हूँ। ये देखिए मेरे नींबू का पौधा, कितना अच्छा नींबू फल रहा है और फूल भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लगातार हमारे फल फूल में फ्रूटिंग होते रहे, इसके लिए हमें लगातार 15-20 दिन के अंतराल में पौधे लगाते रहना चाहिए बीज, ताकि पौधे हमें अच्छे से मिल जाए और हम उनसे हार्वेस्टिंग लेते रहें। इसीलिए मैं एक बैच तो पहले से लगा चुकी हूँ। अब दूसरे बैच से भी मैं बीज लगाऊंगी ताकि मुझे अच्छा पौधा मिल जाए। बीज बहुत ही अच्छे हैं मेरे, 100% जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैं 4-4 बीज ही लगा रही हूँ क्योंकि ये जगेंगे ज़रूर। क्योंकि पहले बीज जो लगाए थे बहुत अच्छे से जगे थे, तो इनको ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ ही डाल रही हूँ कि मेरे घर की छत छोटी भी है और हमारी फैमिली भी छोटी है। जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही हम पौधा लगा रहे हैं। इसलिए ही मैं 4-4 के ही बीज, 4-4 बीज, 5-5 बीज ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी कुछ बीज लगा चुकी हूँ तो मुझे उनसे पहले भी पौधे प्राप्त हो चुके हैं। जैसे ये हरा बैगन है, लाल बैगन, सफ़ेद बैगन भी है और रेड मूली है। कई प्रकार के बीज मैं लगा रही हूँ। मूली तो खूब सारे लगाए हैं। जैसे पौधे जो हैं मिर्च के हैं या बैगन के, शिमला मिर्च के, उनके मैं कुछ कुछ ही पौधे लगा रही हूँ। जैसे 4-4, 8-8 पौधे ही लगा रही हूँ, जिनसे मुझे पौधे तो प्राप्त हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये बीज बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। मैं एक बार बीज लगा चुकी हूँ, अब ये दूसरी बार है मेरी ये बीज लगाने का। सब में मैं 4-4, 8-8 बीज ही लगा रही हूँ। जैसे शिमला मिर्च है और बैगन, सफ़ेद बैगन, हरा बैगन, इनको ही मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास काले बैगन लगे हुए हैं और पहले भी मैं सफ़ेद बैगन लगा चुकी हूँ। अब ये है चेरी टमाटर। कुछ चेरी टमाटर भी मेरे पौधे उग गए हैं, फिर भी मैं और बीज लगा रही हूँ ताकि मुझे लगातार पौधे मिले और उन पौधों से हार्वेस्टिंग भी लगातार नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने हमारे पौधे तैयार होंगे, फिर हमें फ्रूटिंग देने लग जाएंगे। इसलिए मैं इन पौधों को, बीजों को लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अपनी गार्डनिंग की तैयारी अच्छे से चालू कर लिए है ना? पौधे डाल रहे हैं, ऐसे बीज डालते जाइए, लगातार आपको पौधे मिलते जाएंगे। ये है रेड मूली। रेड मूली बहुत अच्छा होता है। इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, गड्ढेदार कंटेनर की ज़रूरत नहीं रहती। ये फ्लैट कंटेनर में भी अच्छे से हो जाता है। ये मेरी टूटी फूटी एक कंटेनर रखे हुए, उसी में मैं रेड मूली लगा रही हूँ, क्योंकि रेड मूली ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती, छोटी छोटी गोल गोल होती है। उसी को मैं यहाँ लगा रही हूँ कि मुझे थोड़े से में ही रेड मूली मिल जाए। जब हम लंबी वाली मूली लगाते हैं तो हमें लंबे बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है, और रेड मूली या छोटे मूली लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा हमें चौड़े मुंह वाले या फिर फ्लैट गमले की ज़रूरत पड़ती है, या जगह की जहाँ हम मूली को लगाएं, रेड मूली, और वो गोल गोल हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि शलगम हमें गोल गोल छोटे छोटे या चुकंदर मिल जाते हैं, उसी तरह से रेड मूली भी हमें कम जगह में ही अच्छे मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपने कौन कौन से बीजों के
पौधों के बीज लगाए हैं। मैंने तो लगा लिए रेड मूली, शिमला मिर्च और अचारी मिर्च, इस सभी के बीज लगाए हैं। और जब वो फ्रूटिंग करेंगे तो मैं हार्वेस्ट करके आपको इनको दिखाऊंगी। अभी तो मैं बीज ही लगा रही हूँ। अब इनमें मैं थोड़े थोड़े पानी भी ऐड कर दूँगी। फ्रेंड, इसको हम लगातार रेगुलर पानी नहीं देंगे। जब हमारा सीडलिंग ट्रे सूख जाए तभी हम फिर दूसरी बेच में पानी देंगे। अभी तो एक बार अच्छे से हम पानी भर के दे देंगे। इसमें मेरे पहले पूरे इस सीडलिंग ट्रे में गांठ गोभी के बीज लगे थे। देखिए, एक गांठ गोभी अभी भी रह गया है। इनको मैं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट सबको कर दी हूँ। इसी में अब मैं दूसरे बीज लगाई हूँ और गांठ गोभी को सबको ट्रांसप्लांट कर दी हूँ। यहाँ रेड मूली लगाई हूँ। रेड मूली के लिए ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो छोटे से में भी अच्छे फ्लैट कंटेनर में हो जाता है। जो बीज वाइट वाइट दिख रहे हैं उसको मैं अंदर से दबा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, कुछ जुकीनी मैं उसी सीडलिंग ट्रे में तैयार की थी, उसको मैं ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ। ये है मेरी गांठ गोभी। गांठ गोभी भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, उनको फ्लैट एरिया चाहिए रहता है। और ये है जुकीनी। 3-4 पौधों को मैं एक ही कंटेनर में लगा दी हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, न ज़्यादा गमले नहीं हैं और ना ही हमारी बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली है। तो हमको जितनी ज़रूरत है हमने उतने ही लगा लिए हैं, क्योंकि हो तो बहुत जाता है, लेकिन हम बाहर से भी सब्जी लाते हैं और घर का भी तो बहुत हो जाता है, तो ध्यान से लगाना पड़ता है। कई बार हम आलस में तोड़ भी नहीं पाते तो हमारे सब्जियां खराब भी हो जाती है। इसलिए इस बार मैं बहुत लिमिट से कुछ सब्जियां ही लगाई हूँ, जितनी मुझे आवश्यकता है। मुझे ज़्यादातर साग लगाना बहुत अच्छा लगता है, उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सब्जियां लगाओ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाद पानी सबकी। तो मैं बैगन वगैरह जो हमें आसानी से मिल जाए उन्हीं को लगाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लगा दिए थे, वो भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। इनकी भाजियाँ बहुत अच्छी हो गई है। ये देखिए, ये है चेरी टमाटर और